अनुबंध चतुष्टय को वर्णन करना चाहिए। इस ग्रंथ का विषय क्या है, अधिकारी कौन है, और संबंध क्या है, प्रयोजन क्या है। तो इस अनुबंध चतुष्टयों को ब्रह्म सूत्र के द्वारा न्यायों को द्वारा निर्णय करने के लिए सूत्र की रचना करी थी। ऐसा भगवान भाष्यकार ने इस प्रकार से टीकाकार ने वर्णन किया। तो इस प्रकार से सिद्धांति के द्वारा किए जाने पर, कथन किए जाने पर पूर्व पक्षी कहता है कि भाई अनुबंध चतुष्टयों को सूत्र के द्वारा निर्णय करने की क्या आवश्यकता है। जो विधि वाक्य आए हैं उन विधि वाक्यों के जो अर्थवाद वाक्य हैं उन्हीं के द्वारा ही अनुबंध चतुष्टय का निर्णय हो जाएगा। तो सूत्रों की रचना करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी के द्वारा कहा गया। उसी में ही यहाँ पर पूर्व पक्षी ने इस प्रकार से अर्थवाद वाक्यों के द्वारा वर्णन किया गया था कि जैसे तद्यथा यह कर्मचितो लोका चीयते एवं 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 अमूत्र पुण्यचितो लोक चीयते। जिस प्रकार से ये लोक के जो भोग है, कर्मों के द्वारा संपादित किए गए भोग है, वो क्षय हो जाते हैं कुछ काल के पश्चात। उसी प्रकार से परलोक के लिए कमाए गए धन संपत्ति आदि भी भोग के पश्चात समाप्त हो जाती है। इसलिए न्याय यत् कृतकत्वम तद अनित्यत्वम, जो कृतक होता है वो अनित्य होता है और जो भूमा है वो सत्य है। भूमा से इतर असत्य है, मिथ्या है। और आत्मा न उत्पन्न होती है न मरती है, विद्वान न उत्पन्न होता है न मरता है। इसलिए परीक्षा लोकान कर्म चितान ब्राह्मणों निर्वेद मायात है। तो कर्मों के द्वारा परीक्षा कर लीजिए कि कर्म अरे नित्य हमेशा बने रहते, नित्य फल देते रहते हैं अथवा नहीं देते, कुछ काल के बाद नष्ट होते हैं अथवा नहीं होते। इस प्रकार से लोगों की परीक्षा करके, कर्मों के द्वारा संपादित किए गए लोगों की परीक्षा करके ब्राह्मण वैराग्य को प्राप्त हो जाए, क्योंकि जो अकृत परमात्मा है कृत कर्म के द्वारा प्राप्त नहीं होता। इसलिए तो जो मोक्ष का अधिकारी है शांत दांत उपरति तितिक्षु समाहितो श्रद्धावतो भूत्वा आत्मनैव आत्मनं पश्येत। सम साधन चतुष्टय से संपन्न, शांत है ना, दांत है, समदम हो गया, अंदर इंद्रिय के निग्रह, बाहर इंद्रिय के निग्रह, उपरत जगत से वैराग्य, भोगों से वैराग्य, तितिक्षु सुख और दुख को सहन करना और मन को एकाग्र करना, श्रद्धा से युक्त होकर के अपनी आत्मा में ही आत्मा का चिंतन करे, अंतःकरण में आत्मा का चिंतन करता रहे, अंतःकरण के माध्यम से आत्मा का निरंतर चिंतन करता रहे, आतः संन्यास ले ले। तो इस प्रकार से चिंतन करने वाला व्यक्ति वह जब शरीर छूटने के पश्चात परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, आत्मा को जान लेता है, पर दोबारा को उसका जन्म नहीं होता। इसलिए आत्मा कैसी है, स्वयं ज्योति है, आनंद स्वरूप है। ऐसे आत्म स्वरूपक मोक्ष की नित्यत्व श्रुति के द्वारा मोक्ष उत्पन्न हो जाती है। नित्यत्व श्रुति के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष की जो स्वयं ज्योति रूप आनंद रूप आत्मा रूप मोक्ष है, उस मोक्ष का नित्यत्व श्रुति के माध्यम से, इसके माध्यम से नित्यत्व श्रुति के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है श्रुति वाक्यों के द्वारा। इन श्रुति वाक्यों से स्वयं प्रकाश रूप आत्मा है, ऐसे आत्मा के मोक्ष की प्राप्ति इस प्रकार से जानने से हो जाती है ना। स्वयं इस प्रकार से श्रुतियों के अवलोकन करने से मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा साधक को हो जाती है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब और उसी को और आगे कहते हैं, जो वाक्य आए हैं श्रुति उदाहरण दिए है, ये अर्थवाद वाक्य हैं। कौन से वाक्य हैं? अर्थवाद वाक्य। जो यद्यपि श्रुतियां भूतार्थवाद को सिद्ध कर, यो वही भूमा तत्सुखम, ये भूतार्थवाद को बोध कराने वाली है इस प्रकार से, और अन्य श्रुतियां भी। तो इसलिए न्याय के द्वारा साधन अनुबंध चतुष्टय को निर्णय करने की आवश्यकता नहीं है, अर्थवाद वाक्यों के द्वारा निर्णय हो जाएगा। जो अर्थवाद वाक्य कब चरितार्थ होते हैं? जब विधि वाक्य के साथ जोड़ करके, प्रशंसा स्तुति करके। अर्थवाद वाक्य प्रशंसा अथवा निंदा करके चरितार्थ हो जाते हैं, या तो किसी की निंदा करते हैं अथवा किसी की प्रशंसा करते हैं। निंदा और प्रशंसा करके वो अर्थवाद वाक्य चरितार्थ हो जाते हैं।
इस प्रकार से वर्णन करते हैं। स्वतः प्रमाण नहीं है, मतलब विधि वाक्य के साथ युक्त होकर के और निंदा स्तुति करके चरितार्थ हो जाते हैं। ऐसे स्वरा का पान नहीं करना चाहिए तो निंदा कर दी। कलंजय न बक्षेत, मांस नहीं खाना चाहिए, विष से भुजा हुआ मांस नहीं खाना चाहिए। अथवा रागी व्यक्ति है उसको नियम विधि वर्णन कर दी जाती है, लेकिन सामान्य व्यक्ति को मांस नहीं खाना चाहिए। जो रागी है उसके लिए फिर विधान कर दिया था। तो इस प्रकार से निंदित कर्म न करे। तो ऐसा निंदा के माध्यम से श्रुति वाक्य आती है, प्रशंसा के माध्यम से स्वर कर्म करना चाहिए, अन्य अन्य कार्य करना चाहिए। इससे करने से तुमको इस फल की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार से इस वाक्य बोध कराते हैं। उसी में फिर स्वर्ग ऐसा है, स्वर्ग इस प्रकार का है, ब्रह्मलोक इस प्रकार का है, शिवलोक इस प्रकार का है, विष्णुलोक इस प्रकार का है। तो ऐसे उस लोकों का वर्णन कर दिया तो वो इस अर्थवाद वाक्य हो जाते हैं। अब उसी को और आगे कहते हैं 6 नंबर पृष्ठ पे, तथा चह विवेकादि विशेषणवान अधिकारी इति ज्ञातुम सक्यम। तथा च उसी प्रकार से ऐसा विवेक जिसके पास में है, ये वस्तु नित्य है, ये वस्तु अनित्य है, इस प्रकार का विवेक आदि के विशेषण वाला, विवेक आदि विशेषण वाला जो अधिकारी व्यक्ति है, ऐसे अधिकारी व्यक्ति इन विशेषणों से विशिष्ट है। सत्य वस्तु को जानने की इच्छा वाला, अनित्य वस्तु को छोड़ने वाला। कर्मों से द्वारा मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति होती। ऐसे विवेक आदि विशेषण वाला जो अधिकारी है उस आत्मा को जानने के लिए शक्य हो जाता है। इस प्रकार से और कहते हैं यथा येता रात्रि उपयंती थी। तो ये श्रुति वाक्य है कि जो कर्मी है, यदि हमको यश रूप फल चाहिए तो इन एता रात्रि उपयंती, ये रात्रि नामक यज्ञ करना चाहिए। रात्रि नामक यज्ञ करे तो उसी को विवरण करते हैं, श्रुति वाक्य का विस्तार करते हैं कि रात्रि सत्र विदौ प्रतिष्ठन्ति इति अर्थवादस्त प्रतिष्ठा कामा तद्वत। जिसको प्रतिष्ठा की कामना है, मेरी ख्याति फैलती रहे, मेरा सर्वत्र प्रचार हो, मेरे को इस सत्र यज्ञ होते हैं, जैसे 10 पूर्णमास यज्ञ होते हैं, दधना यजेता होता है ना यज्ञ, जैसे अन्य अन्य कर्म कांड, ये अग्निहोत्र आदि कर्म है, यज्ञ थे, यज्ञ अग्निहोत्र कर्म है, उसमें आहुति जो डाली जाती है, तो जिसमें हवन आहुति आदि डाली जाती है वो यज्ञ हो जाता है। एक ज्ञान यज्ञ होता है, जो हम पढ़ रहे हैं वो ज्ञान यज्ञ है। हम जो पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, इसको ज्ञान यज्ञ बोलते हैं। सत्र भी बोलते हैं, ज्ञान सत्र। अब जिसमें द्रव्य का प्रक्षेप होता है वो कर्म यज्ञ हो जाता है। उसी प्रकार से रात्रि नामक यज्ञ होता है, रात्रि सत्र विधि में, रात्रि नामक यज्ञ में। तो उस यज्ञ में किस फल की प्राप्ति होती है, कहते हैं अरे प्रतिष्ठा कामा, ऐश्वर्य संपत्ति की प्राप्ति, मेरी ख्याति पहले। जैसे आपने महाभारत में कभी देखा होगा कि जब युधिष्ठिर महाराज ने सम्राट पद बन गए, सम्राट, तो सम्राट पद की प्राप्ति जब हो गई तो फिर दुर्योधन को बड़ा द्वेष हो गया, बड़ी वो हो गई कि मैं भी अपनी ख्याति फैलाऊं, मैं भी अपनी ख्याति फैलाऊं, मेरा भी जय जयकार हो। अब सम्राट तो पहले से ही युधिष्ठिर महाराज बन चुके, अब क्या किस प्रकार से मेरे को भी पूरे राजा माने भारत के। अब वहां पर दिग्विजय करने के लिए उसने कर्ण को भेजा, लेकिन समस्या है कि सम्राट वो राजसूय जो अश्वमेध यज्ञ है, राजसूय वाला अश्वमेध यज्ञ, उन वो नहीं कर पाया, वो यज्ञ नहीं कर पाया, राजसूय जो यज्ञ था वो नहीं कर पाया, क्योंकि जब तक दूसरा जो सम्राट है मरेगा नहीं, उसको मारेगा नहीं, तब तक दूसरा राजा सम्राट नहीं बन सकता। इसलिए मजबूरी में दुर्योधन को वैष्णव यज्ञ करना पड़ी, वैष्णव विष्णु भगवान संबंधी यज्ञ करना पड़ी। तो उसमें भी पर उसने कर्ण को भेजा था दिग्विजय करने के लिए, तो कर्ण सभी जगह दिग्विजय करके आया था।
लेकिन जैसी प्रतिष्ठा युधिष्ठिर महाराज की हुई थी वैसी नहीं हुई इसकी। युधिष्ठिर महाराज को पहले प्रतिष्ठा प्राप्त हो गई थी, यश प्राप्त हो गया था। उसी प्रकार से यहाँ पर भी है प्रतिष्ठा की कामना जिसको है, मेरी जय जयकार हो जाए, ऐसी कामना वाला व्यक्ति रात्रि सत्र विदऊ में, रात्रि नामक यज्ञ में, तो इस प्रकार से हवन करेगा। रात्रि सत्य विदु प्रतिष्ठन्ति, तो इस यज्ञ के माध्यम से उसको प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो जाती है। तो अर्थवादस्थ, तो ये अर्थवाद वाक्य हैं, तो अर्थवाद वाक्यों के माध्यम से उस जिसको भूति की कामना है, ऐश्वर्य की कामना है, धन की कामना है, यश की कामना है, ऐसे व्यक्ति इस प्रकार से यज्ञ करें। उसी प्रकार से ये दृष्टांत दिया है, उसी तद्वत उसी प्रकार से जिसको मोक्ष की इच्छा है वो श्रुति वाक्यों के माध्यम से जान ले, है ना, श्रुति वाक्यों के माध्यम से विचार कर ले, वो श्रवण कर ले। क्या किसका श्रवण कर ले कि श्रुति आदि उपनिषद आदियों को, तो श्रवण करके अनित्य वस्तु का त्याग करता रहे, जगत का त्याग करता रहे और आत्मा का चिंतन करता रहे। तो इस प्रकार से उसको मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाएगी। उसके लिए ब्रह्म सूत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी का मानना है। तो कहते तथा, और भी कहते तथा श्रोतव्य इति अत्र प्रत्यार्थस्य नियोगस्य प्रकृति अर्थो विचारो विषय। तो तथा उसी प्रकार से श्रोतव्य जो धातु है, श्रु श्रवण धातु है, उसमें तब्यत प्रत्यय है। इति इस श्रोतव्य इस वाक्य में पद में कहते इति अत्र प्रत्यय अर्थ का, जो प्रत्यय का अर्थ है, तब्यत विधि अर्थ है, श्रवण करना चाहिए। नियोग प्रत्यय अर्थ वाले नियोग का, नियोग है ना, नियोग है लगाना, जोड़ना, किसी को प्रेरणा देना। और प्रकृति अर्थ, प्रकृति का जो अर्थ विचार में स्थित है, श्रवण करना चाहिए। प्रत्यय का अर्थ है नियोग है, लगाना, जोड़ना। और प्रकृति का यानी धातु का अर्थ, एक धातु का अलग अर्थ होता है, एक प्रत्यय का अलग होता है। धातु और प्रत्यय मिलकर के नया शब्द का निर्माण करते हैं। पाणिनि मुनि ने 2000 धातुओं की रचना करी है। कितनी? 2000 धातुओं की रचना करी। धातु पाठ आता है, वो भी चौखंबा आदि से निकलता है, तो उसमें शब्द भी बने देते हैं, रूप भी बने देते हैं। तो 2000 धातुओं की रचना करी थी, तो उसमें सूत्र भी, प्रत्यय भी बनाए थे, और उसमें गुणादि प्रत्यय होते हैं, अन्य प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय होते हैं, तद्धित प्रत्यय होते हैं, समासांत प्रत्यय होते हैं, और गण पाठ के प्रत्यय होते हैं, गण आदि मतलब, और अन्य गुणादि प्रत्यय होते हैं। उन प्रत्ययों के माध्यम से शब्द का निर्माण होता है। धातु और प्रत्यय जोड़ करके शब्द का निर्माण होता है। जैसे राम शब्द है, अब राम में रमु क्रीड़ायाम धातु है और घय प्रत्यय है, तो उसका अर्थ हो गया रमण करने वाला, राम, तो ऐसा अर्थ हो गया। तो इस प्रकार से धातु और प्रत्यय जोड़ करके शब्द बनते हैं। इसी यहाँ पर श्रोतव्य में भी यहाँ पर है श्रवण धातु है, तब्यत प्रत्यय, इसलिए प्रत्यय किसका अर्थ का वो करा रहा है, नियोग का। और प्रकृति का अर्थ हो गया विचार में स्थित है, तो प्रकृति प्रत्यय नियोग वाला का, प्रकृति अर्थ विचार में, ये यहाँ पर इसका विषय है। विचार किसका करना चाहिए कि विचार से वेदांत विषय इति सत्यम ज्ञातुम। तो प्रकृति का अर्थ जो विचार है, वो विचार ही इसका विषय है। इसलिए किसका विचार करना चाहिए, ये श्रोतव्य, तो यहाँ पर नियोग पूर्वक विषय का विचार करना चाहिए। तो कौन से विषय का विचार करना चाहिए कि विचारस्य वेदांत विषय। किसका विचार, कि वेदांत ही विषय है, वेदांत वाक्यों का विषय, वेदांत जो विषय है उन्हीं का ही विषय, उन्हीं का विचार करना चाहिए। तो विचारस्य वेदांत विषय ज्ञातुम सत्यम, ये इन वाक्यों के माध्यम से वेदांत रूप जो विषय है उसका ही विचार करना चाहिए, जानने के लिए शक्य हो जाएगा। इस प्रकार से अब आगे कहते हैं, है ना, विवेक वैराग्य समाधि मोक्ष साधना, वेदांत वाक्यों से श्रवण विधि
वेदांत वाक्यों से श्रवण विधि का अधिकारी जाना जाता है और वैसे विषय भी जाना जाता है। अब आगे कहते हैं, अच्छा यहाँ पर जो प्रत्यय का अर्थ नियोग है, विधि विधि है। विचार के विषय कौन से हो गए, यानी यहाँ पर जो विचार विषय है ना, विचार के विषय वेदांत वाक्य है। विचार के विषय कौन हो गए, वेदांत वाक्य है। ये वेदांत वाक्य ही इसके यहाँ पर विचार के विषय होते हैं। अब किस प्रकार से विचार करना चाहिए, तो उसी को लेकर कहता है, आत्मा द्रष्टव्य इति अद्वैत आत्म दर्शनम उद्देश्य श्रोतव्य इति विचार विधानात। कहते हैं आत्मा व अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य नियास्तव्य इत्यादि श्रुति वाक्य आते हैं, उसमें आत्मा जानने योग्य है। तो आत्मा जानने योग्य इति अद्वैत आत्म दर्शन को, अद्वैत आत्मा के दर्शन को उद्देश्य करके श्रोतव्यो आत्मा का श्रवण, आत्मा के विषय में श्रवण करना चाहिए। इति इन वाक्यों के माध्यम से विचार का विधान किया जाता है। पहले किसी वस्तु को उद्देश्य कर दिया, यानी कोई वस्तु बतला दी, जैसे स्वर्ग नाम ले लिया। अब स्वर्ग किस प्रकार का है, कहाँ कहाँ पर श्रुतियों में प्रमाण आया है, किस प्रकार स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इस प्रकार से विचार करना चाहिए। उसी प्रकार से आत्मा जानने योग्य, तो ऐसे अद्वैत रूप आत्मा को उद्देश्य करके श्रवण करना चाहिए आत्मा के विषय में। ये विचार का विधान किया गया है। नहीं विचार साक्षात दर्शनम हेतु, क्योंकि विचार साक्षात दर्शन का हेतु नहीं होती, आत्मज्ञान का हेतु नहीं होता है। विचार साक्षात दर्शन हेतु, यानी क्योंकि जो विचार है साक्षात दर्शन का हेतु नहीं होता है, क्योंकि उसमें कोई प्रमाण नहीं, श्रुति प्रमाण नहीं है इसमें। ऐसे कोई प्रमाण नहीं है कि विचार के माध्यम से ही मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाए। तो फिर क्या है, विचार के अपितु प्रमाण विषयत्व है, प्रमाण विषयत्व प्रमाण का विषय है। अतः इनके माध्यम से, श्रुति वाक्यों के माध्यम से, विचार के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, प्रमाण का विषय हो जाता है। यानी विचार इन तर्क रूप है, सहकारी साधन है ना। यहाँ पर प्रमाण का विषय रूप से, जो श्रुति प्रमाणों के विषय रूप से अतः सहकारी साधन है विचार। वेदांत जन वाक्यों का, वेदांत वाक्यों से उत्पन्न ज्ञान है, उस ज्ञान का ये सहकारी साधन बनता है विचार। इस प्रकार से जान लेना चाहिए परंपरा से। तो अपितु शब्द का अर्थ जान लेना। अपितु प्रमाण विषयत्व मतलब साक्षात, जैसे यहाँ पर साक्षात दर्शन का हेतु नहीं है, तो परंपरा से दर्शन का हेतु हो जाता है। जैसे दूसरे एक जो कर्म का ज्ञान कारण, तो ज्ञान कांड तो अविद्या की निवृत्ति मोक्ष फल की प्राप्ति में हेतु बनता साक्षात है, लेकिन कर्म कांड भी मोक्ष फल की प्राप्ति में हेतु बनता है। तो कैसे बनता है मोक्ष फल की प्राप्ति में, परंपरा के द्वारा। कर्म कांड से, निष्काम कर्म कांड से अंतःकरण शुद्धि, अंतःकरण शुद्धि से ज्ञान की योग्यता, ज्ञान की योग्यता से ज्ञान की प्राप्ति, और ज्ञान की प्राप्ति के माध्यम से अविद्या की निवृत्ति मोक्ष फल की प्राप्ति। जिस प्रकार से कर्म कांड के द्वारा अंतःकरण शुद्धि करके मोक्ष फल की प्राप्ति करा देता है कर्म कांड, ज्ञान उत्पन्न करा करके, उसी प्रकार से विचार भी वेदांत वाक्यों के साथ सहकारी साधन बन करके प्रमाण बन जाता है विचार। मतलब यहाँ पर किसी उद्देश्य किया है कि यहाँ पर विचार के विषय में किस प्रकार से वेदांत वाक्यों का विचार करना चाहिए। तो फिर कोई ना कोई पहले लक्ष्य होगा। लक्ष्य यदि सुनाई नहीं है, लक्ष्य यदि सुनाई नहीं तो फिर विचार कहाँ से करेंगे। ऐसे किसी के घर में धन गड़ा हुआ है, जमीन के घर किसी के घर में उनके पूर्वजों ने धन गड़ा दिया था, तो किसी दूसरे ने गड़ाया था, है ना। तो अब धन गड़ा हुआ है, जब तक हमको उस धन के विषय में पता नहीं है तब तक हम जमीन खोद करके धन नहीं निकाल सकते। यदि धन का पता पड़ गया कि यहाँ पर गड़ा हुआ है,
तो फिर वो हम उसको निकाल सकते हैं, है ना। एक व्यक्ति ने कल मेरे से पूछा था कि ऐसा कोई महात्मा बता दो जो धन है, अरे निकाल गड़ा, एक जगह गड़ा हुआ है निकाल दे, कोई नागा महात्मा। ऐसा कल प्रयोग किया था मेरे से। तो जब जब तक ज्ञान नहीं है तब तक हम उसके विषय में नहीं निकाल प्रयोग नहीं कर सकते। उसी प्रकार से उद्देश्य क्या कर दिया, आत्मद्रष्टव्य जानने हो गए। तो किस प्रकार जानना चाहिए, श्रोतव्यो, इस प्रकार से जानना चाहिए, श्रवण करके, तो विचार के माध्यम से जानना चाहिए। तो विचार साक्षात दर्शन का हेतु नहीं है बल्कि परंपरा से है। जैसे कर्मकांड सीधा मोक्ष के हेतु नहीं बनते, लेकिन परंपरा से मोक्ष के हेतु बन जाते हैं अंतःकरण शुद्धि के द्वारा। प्रमाणम तो प्रमाण क्या है, साक्षात प्रमाण क्या है आत्मा की प्राप्ति में, प्रमाणम तो अद्वैत आत्मनि वेदांता एव। कहते प्रमाण तो अद्वैत आत्मा वेदांत वाक्य ही प्रमाण है। वेदांत वाक्यों से जन्य ज्ञान, वेदांत वाक्यों, हाँ वेदांत वाक्य ही कैसे प्रमाण कहलाते हैं, अद्वैत आत्मा में वेदांत वाक्य ही कैसे प्रमाण कहलाते हैं। क्योंकि वेदांत वाक्य वेद उपनिषदों में वर्णन कर दिया आत्मा ऐसी है, असंग कूटस्थ है। प्रमाण जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण चक्षु रूप के विषय में प्रत्यक्ष प्रमाण है, उसी प्रकार से बनाती मनाती नहीं है। जैसे चक्षु रूप का निर्माण नहीं करते, जैसा रूप है उसी प्रकार का प्रकाशन कर देती है, तो चक्षु रूप के प्रति प्रमाण है। उसी प्रकार से वेदांत वाक्य भी आत्मा के विषय में जैसी आत्मा है उसी प्रकार से वर्णन कर देते हैं, तो वे प्रमाण कहलाते हैं। अब उन्हीं वेदांत वाक्यों का निरंतर चिंतन करने से ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। उस वृत्ति में परमात्मा की अभिव्यक्ति हो जाती है, उसी अभिव्यक्ति के माध्यम से अविद्या की निवृत्ति हो जाती है। तो इसलिए वेदांत वाक्य ही आत्मा के विषय में प्रमाण है, साक्षात है, विचार नहीं है। लेकिन वो वेदांत वाक्यों का जब विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, तो चिंतन जो विचार है तब वो विचार प्रमाण कहलाता है परंपरा के द्वारा। इसलिए तो वेदांत वाक्य आत्मा के विषय में प्रमाण है। तो कौन सा वेदांत वाक्य है, तो कहते हैं तम तोपनिषदम पुरुषम पृच्छामि। साकल्य मुनि से याज्ञवल्क ने पूछा था, जब याज्ञवल्क बहुत परेशान हो गए थे, सारे वादी हार गए थे, गार्गी ने भी मोहर लगा दी थी, स्वीकृति दे दी थी कि अब याज्ञवल्क को कोई नहीं हरा सकता। मेरे 2 प्रश्नों को उत्तर इन्होंने दे दिया, है ना। तो मेरे प्रश्नों को उत्तर देने के पश्चात अब मैं इन ब्रह्मवेत्ता याज्ञवल्क को प्रणाम करती हूँ, अब इनको कोई हरा नहीं सकता। इसके पश्चात साकल्य ने याज्ञवल्क से विभिन्न प्रकार का प्रश्न किया, जिससे ज्यादा प्रश्न करने से याज्ञवल्क मुनि नाराज हो गए। सारा उत्तर देने के पश्चात फिर उनको पूछा कि तुमने मेरे को बिना जान करके प्रश्न किया या जान करके प्रश्न किया। यदि बिना जान करके प्रश्न किया है तो मैं पूछता हूँ तुमसे, तुम उस उपनिषद पुरुष को जानते हो? यदि तुम नहीं जानते तो तुम्हारा सर फट जाएगा। तो उसने याज्ञवल्क्य ने साकल्य मुनि से पूछ लिया था कि तम तो अपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, मैं तुमसे उस उपनिषद जन्य जो पुरुष है, उपनिषदों में प्रतिपाद्य पुरुष है, उस पुरुष के विषय में पूछता हूँ। क्या तुमको जानकारी है उसके विषय में? यदि जानकारी है तो बताओ, तो नहीं जानते हो तो फिर तुम्हारा सर फट जाएगा। लेकिन साकल्य मुनि नहीं जानते थे, इसलिए उनका सर फट गया या जनक राजा के सभा में। इसलिए प्रमाण कौन है कि अद्वैत आत्मा के विषय में तो वेदांत वाक्य प्रमाण है, तम तू अपनिषदम पुरुषम। तो इस और दूसरी श्रुति कहती है, मुंडक उपनिषद श्रुति कहती है वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था। वेदांत वेदांत वेद यानी उपनिषद, अंत यानी वेद यानी वेद हो गए 4 वेद, उनका अंतिम भाग है, अंत यानी अंतिम भाग है ज्ञान कांड है, तो वेदांत कहलाते हैं, उपनिषद है। उन उपनिषदों में जो विज्ञान है, उस विज्ञान उपनिषदों में जो विज्ञान छुपा हुआ है, ज्ञान छुपा हुआ है, विशिष्ट ज्ञान, वो सुनिश्चित अर्थ का बोध कराने वाला जो ज्ञान है, इस ज्ञान को जिन सन्यासियों ने जाना है, उस ज्ञान को उस ज्ञान को जिन सन्यासियों ने जाना हुआ है, यानी वेदांत के ज्ञान से तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया है जिन्होंने,
वेदांते वेदों का अंतिम भाग जो उपनिषद है, उपनिषदों के से जन्य जो ज्ञान, उस ज्ञान के द्वारा जिन्होंने आत्म तत्व का विचार कर लिया, जान लिया है, ऐसे जो सन्यासी लोग है ना, सुनिश्चित अर्थ वाले, इति श्रुति, तो ये तो श्रुति प्रमाण ही उस उपनिषद पुरुष के विषय में प्रमाण है, आत्मा के विषय में प्रमाण है, विचार नहीं है, परंपरा से विचार प्रमाण है। इति तो कहते हैं वेदांता नाम चा पृथक ब्रह्म ब्रह्म ऐक्य विषयम, और वेदांत वाक्यों के विषय कौन है? जीव और ब्रह्म की एकता ही विषय है। वेदांत वाक्यों में जीव और ब्रह्म की प्रत्यक जो आत्मा है और ब्रह्म, पृथक आत्मा और ब्रह्म, ये दोनों का एक यहाँ पर विषय है। तत्त्वमसि हम ब्रह्मास्मि इति श्रुते, हे हे श्वेत केतु, वह तुम ही हो, तत् हे ईश्वर तुम ही हो, हम ब्रह्मास्मि जो ब्रह्म में हूँ, इति श्रुते, मुख्य सामानाधिकरण और बाद सामानाधिकरण के द्वारा, मुख्य सामानाधिकरण से भी तत्व महाचार और महावाक्य मुख्य सामानाधिकरण भी कहलाते हैं, और बाद सामानाधिकरण भी, दोनों प्रकार से। तो दोनों प्रकार से जो कहते हैं वेदांतों का विषय कौन हो गए? जो ये वेदांत जिस तत्व को बोध कराते हैं, जीव ब्रह्म की एकता का बोध कराते हैं, वो जीव ब्रह्म का एक ही यहाँ पर विषय है। अब कहते हैं एवं विचार विधि फलम ज्ञान द्वारा मुक्ति, जो विचार किया जा रहा है श्रवण विधि के माध्यम से, तो श्रवण विधि के माध्यम से विचार किया जा रहा है, वो विचार विधि का फल क्या? ज्ञान के द्वारा मुक्ति। ज्ञान वेदांत वाक्यों का विचार पूर्वक, उस विचार के माध्यम से ज्ञान उत्पन्न, और ज्ञान के द्वारा प्रमोक्ष फल की प्राप्ति। जब मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती तो फल क्या हुआ? तरति शोकम आत्मवेत इति, ब्रह्म जो आत्मवित होते हैं, आत्मवेत्ता होते हैं, शोक से पार हो जाते हैं। जिनको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ वो दुख शोक वाले बने रहते हैं। ऐसा नारद मुनि से स्कंद भगवान ने कहा, तरति शोकम आत्मवित, यानी सनत कुमार ही बाद में स्कंद बन गए थे, इसलिए तरति शोकम आत्मवित, संत कुमार रूप जी स्कंद भगवान है, उन्होंने नारद मुनि से कहा था कि परम वेत्ता शोक से पार हो जाते हैं, है ना। वो नारद मुनि ने भी कहा था स्कंद भगवान से कि तरति शोकम आत्मवित, शोक से पार हो जाते हैं। हम सोचा में किंतु मैं शोक करता हूँ, तो मैं शोक करता हूँ, इससे सिद्ध होता है कि मैं ब्रह्मवेत्ता नहीं हूँ, मैं ब्रह्मवेत्ता नहीं हूँ। इसलिए क्योंकि ब्रह्मवेत्ता को तो शोक होता ही नहीं है, अज्ञानी को शोक होता रहता है, कभी सुखी हो जाता है, कभी दुखी हो जाता है, थोड़े में सुखी थोड़े में दुखी, अज्ञानी के लक्षण। जो हमेशा सुखी बना रहता है वो ज्ञानी के लक्षण है। तो जो आत्मवित होते हैं शोक से पार हो जाते हैं। मैं शोक करता हूँ इसलिए सिद्ध हो रहा है कि मेरे को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, मैं ब्रह्मवेत्ता नहीं हूँ। और आगे श्रुति कहते हैं ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होता है, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होता है। जगत को जानने वाला जगत नहीं होता, जगत में तो रह रहा, लेकिन ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होता है, क्योंकि ब्रह्म उसका स्वरूप है। और जो जगत को जानेगा वो जगत नहीं होता, क्योंकि जगत और आत्मा में भिन्नता है। जो व्यक्ति जिसका स्वरूप होता है तो वही हो जाता है, जो व्यक्ति जिसका स्वरूप नहीं है वो वह नहीं होता। इसलिए ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होता है, इसलिए आत्मा ब्रह्म ही है, इसलिए वो वही हो जाता है। अब कहते हैं इस प्रकार से क्या हो गया? विषय हो गया, और प्रयोजन हो गया, और फल हो गया, अधिकारी हो गया। संबंध को वर्णन करते हैं, ततः संबंधो अपि अधिकारिणा विचारस्य कर्तव्यता रूप फलस्य प्राप्यता रूपति यथा योगम सुबोधा। तो उसी प्रकार से ऐसे विषय जीव ब्रह्म का एक विषय हो गया ना, अधिकारी पहले वर्णन कर दिया, मोक्ष इच्छा मोक्ष पहले हो गई, और विषय प्रयोजन हो गया सुख की प्राप्ति दुख की निवृत्ति, ये प्रयोजन हो गया। और संबंध क्या है? तो संबंध भी अधिकारी के द्वारा विचारस्य कर्तव्यता रूप है, ये संबंध हो गया। तो इस प्रकार से जो अधिकारी के द्वारा विचार का कर्तव्यता रूप ही संबंध है। और फल क्या आ गया? प्राप्त रूप है, इस विचार के माध्यम से मोक्ष फल की प्राप्ति। तो यथा योगम सुबोध, इस प्रकार से विवाह करके जान लेना चाहिए।
तस्मात्, अब पूर्व पक्षी निगमन करता है, तस्मात् इदम सूत्रम व्यर्थम इति चेत, इसलिए ये जो अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये जो सूत्र की रचना करी है जिनके माध्यम से साधन चतुष्टय का निर्माण की, साधन चतुष्टयों का अनुबंध चतुष्टयों का निर्णय किया जा रहा था, तो इससे इस सूत्र की रचना व्यर्थ हो रही है। तस्मात् इदम सूत्रम व्यर्थम इति, ये अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र कैसा व्यर्थ हो रहा है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर पूर्व पक्षी के द्वारा इस प्रकार से प्राप्त हो जाने पर सिद्धांति कहता है, ना ऐसी बात नहीं है, ये सूत्र व्यर्थ नहीं है, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा इत्यादि सूत्र व्यर्थ नहीं है। तासाम अधिकारी आदि श्रुति नाम स्वार्थे तात्पर्य निर्णायक न्याय सूत्र अभावे किम विवेक आदि विशेषणवान अधिकारी उत अन्य किम वेदांता पूर्वतंत्रेण गतार्था अगतार्था वा किम ब्रह्म पृथक अभिन्नम वा किम ब्रह्म पृथक अभिन्न नावा किम मुक्ति स्वर्गादिवत लोकांतरम आत्मस्वरूप वा इति संशय अनिवृत्त है। कहते हैं कि तासम अधिकारी आदि श्रुतियों का, अधिकार को बोध कराने, अधिकारी विषय प्रयोजन संबंध अधिकारी आदि का बोध कराने वाली श्रुतियों का, स्वार्थ में विषय प्रयोजन संबंध अधिकारी आदि का बोध कराने वाली श्रुतियों का, तासाम अधिकारी आदि श्रुतियों का, सौ के अर्थ में स्वार्थ में तात्पर्य निर्णायक है, तात्पर्य को निर्णय करने के लिए न्याय सूत्र का भावना होने पर कि यही इसका अधिकारी है अपने, क्योंकि जो अर्थवाद वाक्य होते हैं स्वतः प्रमाण नहीं होते, विधि वाक्य के साथ एक होकर के प्रमाणित कहलाते हैं। इस प्रकार से तो तात्पर्य पूर्वक तात्पर्य निर्णायक निर्णय करने के लिए जो न्याय है, तर्क है, उस तर्क रूप सूत्र का अभाव हो जाने पर तो क्या विवेक आदि विशेषण वाला अधिकारी है। विवेक आदि के जो यहाँ पर वर्णन की पीछे वर्णन किया था, कह रहे अनित्य वस्तु को जानने वाला और नित्य वस्तु को जानने वाला, वेदपूर्वक जानने वाला अधिकारी हो जाएगा। इसलिए आत्मा सत्य जगत मिथ्या, इस प्रकार से जिसको ज्ञान वही अधिकारी हो जाएगा। तो ऐसे विवेक आदि विशेषण है जिसके, तो वह अधिकारी है अथवा अन्य अधिकारी है, क्योंकि श्रुतियों में यही अधिकारी कहलाएगा, यही अधिकारी नहीं कहलाएगा, ऐसा निर्णय नहीं किया तो सूत्र के माध्यम से निर्णय करते हैं। तो विवेक आदि विशेषण वाला अधिकारी है अथवा अन्य है। किम वेदांता, जो वेदांत वाक्य है, वेदांत वाक्य वेद में 1 लाख मंत्र होते हैं, 80,000 कर्मकांड के हैं, 16,000 उपासना के हैं, 4,000 ज्ञान के हैं। तो ये वेदों जो 4,000 वेदांत वाक्य हैं वो पूर्व तंत्रण गतार्था आगतार्था व मीमांसा के माध्यम से गत अर्थ वाले हैं, अथवा मीमांसा पूर्व तंत्र मीमांसा शास्त्र है, तो मीमांसा शास्त्र के द्वारा गत अर्थ प्राप्त अर्थ वाले हैं अथवा बिना अर्थ वाले हैं। उनकी गति गतार्थ है ना, गत अर्थ वाले, प्राप्त अर्थ वाले, पूर्व तंत्र पूर्व मीमांसा, क्योंकि पूर्व मीमांसा वेदों में आया है, ज्ञान कांड, उपासना कांड, कर्म कांड, तो पूर्व मीमांसा के अनुसार ही अर्थ वाले हो जाते हैं अथवा नहीं होते। इस प्रकार से ऐसा वर्णन किया, यानी पूर्व शास्त्र यानी पूर्व मीमांसा। तो पूर्व मीमांसा से वेदांत, यहाँ पर पूर्व मीमांसा से ही वेदांत वाक्य गत अर्थ वाले हैं अथवा नहीं है। पूर्व मीमांसा है ना, पूर्व मीमांसा में ऐसा वर्णन कर दिया, स्वर्ग का में देवता अग्निहोत्रम जो याद, यानी उसी अर्थ को बोध करा रहे हैं। प्राप्त अर्थ है, गत यानी प्राप्त है, अर्थ पहले से ही अर्थ प्राप्त हो चुका है। जैसे पूर्व मीमांसा के जो कर्मकांड वाक्य होते हैं, किसी न किसी फल को देते हैं, उत्पन्न करके जन्य करके फल को देते हैं। उसी प्रकार कर्मकांड, पहले कर्मकांड करेंगे फिर उससे फल प्राप्त होगा तो उत्पन्न होगा, कृतक हो जाता ना, इसलिए वो नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से वेदांत वाक्य भी उसी प्रकार से पहले ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न करेंगे, फिर ब्रह्म ज्ञान होगा, उसके द्वारा मुक्ति उत्पन्न होगी।
इसी प्रकार का अर्थ होगा वेदांत वाक्यों का। आत्मा मात्र स्वरूप का ज्ञान मात्र होगा वेदांत वाक्यों का। यदि मुक्ति को उत्पन्न करते हैं वेदांत वाक्य तो कृतक हो जाएगी, है ना। तो कृतक हो जाएगी तो मिथ्या हो जाएगी मुक्ति, मोक्ष मिथ्या हो जाएगा। उत्पन्न हो जाने जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है, जैसे स्वर्ग उत्पन्न होता है इसी नष्ट भी हो जाता है, इस प्रकार से। तो इसलिए वेदांत जो वाक्य पूर्व तंत्र के द्वारा मीमांसा शास्त्र के द्वारा ही गत अर्थ वाले हैं अथवा नहीं, अथवा पूर्व तंत्र के अधीन नहीं है। किम ब्रह्म, जो ब्रह्म है क्या पृथक अभिन्न है अथवा नहीं है, आत्मा के साथ अभिन्नता को प्राप्त होता है अथवा नहीं। ब्रह्म जो ब्रह्म है वेदांत वाक्यों से जन्य, वेदांत वाक्य ब्रह्म का बोध कराते हैं, ब्रह्म वेद ब्रह्म जो भक्ति जो ब्रह्म आता है। तो जो वेदांत वाक्य में जो ब्रह्म आया है वह ब्रह्म पृथक के आत्मा के साथ अभिन्नता है उसकी अथवा ना वह नहीं है ना। तो कहते कि मुक्ति, मुक्ति क्या है, क्या मुक्ति यहाँ पर है अरे स्वर्ग लोक जैसी तो नहीं है, स्वर्ग आदिवत लोकांतरम, जैसे मुक्ति भी क्या है स्वर्ग आदि के समान तो लोकांतर की प्राप्ति मुक्ति नहीं है। ऐसे कर्मकांड वाले पूर्व मीमांसा वाले कहते हैं स्वर्ग की प्राप्ति होना ये मुक्ति है, उसी प्रकार से लोकांतर वो गमन करते हैं, स्वर्ग प्राप्ति मुक्त हो गए ऐसा कहते हैं। उसी के समान ये मुक्ति है स्वर्ग आदि के समान, अथवा आत्मस्वरूप अथवा आत्मस्वरूप है। इति इस प्रकार जो संशय है उस संशय की निवृत्ति नहीं होती अर्थवाद वाक्यों के माध्यम से, इसलिए सूत्र व्यर्थ नहीं है, इसलिए सूत्र कैसा व्यर्थ नहीं है, ठीक है ना। इसलिए अर्थस्य कथनम इति अर्थवाद, अर्थ यानी विषय, जैसे घटपट का विषय होगा ना, घटपट इसको अर्थ यानी विषय बोलते हैं, अर्थ शब्द का अर्थ विषय। अब विषय का बाद यानी कथन करना, विषय का कथन करना बताना अर्थवाद वाक्य, अर्थस्य कथनम इति अर्थवाद, अर्थ यानी विषय का ज्ञान कराना वर्णन कर, घट इस प्रकार का है, ये अर्थवाद वाक्य हो गए। भूतार्थवाद सिद्ध वस्तु कथन करना, जैसे देवदत्त, जैसे इंद्र देवता के हाथ में वज्र रहता है, तो भूतार्थवाद हो गया ना, जन्य किया ना, बताया मात्र है। जैसे घट इस प्रकार का है, घट इस प्रकार का है बस बता दिया तो हो गया सिद्ध। ये भूतार्थवाद हो तो सिद्ध वस्तु का यानी जो हमने, अच्छा अर्थवाद वाक्य जो विधि वाक्य के साथ आते हैं तो यानी लौकिक प्रमाण के द्वारा नहीं जाने जाते, अलौकिक ये वेद के द्वारा ही जाने जाते हैं। तो वेद के द्वारा ही हम स्वर्ग जानते हैं, वेद के द्वारा ही इंद्र देवता आदि को जानते हैं, तो इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ये ज्ञात नहीं होते। तो अर्थ तो वेद के वाक्य भूतार्थ, भूत यानी सिद्ध वस्तु, भूत का अर्थ होता है सिद्ध वस्तु, भूत यानी सिद्ध वस्तु। ये पंचभूत नहीं लेना, पंचभूत भी आ जाते हैं भूतों में, लेकिन यहाँ पर भूत का अर्थ सिद्ध वस्तु है। जैसे घट पंचभूत का भी सिद्ध ही है, तो पृथ्वी है ये भूतार्थ, जल है, वायु है, आकाश है, ये भूत ही तो हो गए, सिद्ध वस्तु है, हमको प्रत्यक्ष देखते हैं यहाँ पर। उसी प्रकार से भूतार्थवाद का भूत इस सिद्ध वस्तु का कथन करना भूतार्थवाद कहलाता है। ऐसे भूतार्थवाद के माध्यम अर्थवाद वाक्यों के माध्यम से वस्तु का ज्ञान हो जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं तो इस तो अर्थवाद यहाँ पर ठीक है, अर्थवाद के नहीं अर्थ का कथन, ये अर्थवाद सामान हो गया। अब इसके तीन भेद हो जाते हैं, गुणवाद, अनुवाद, भूतार्थवाद है। भूत यानी सिद्ध वस्तु का कथन, जैसे आप है कि नहीं है, आप हैं अभी, तो आप हैं तो आपका कथन किसी ने कहा कि वो कहाँ पर है कि वहां पर हैं, कहाँ रहते हैं वहां पर रहते हैं, कहाँ मिलेंगे वहां पर मिलेंगे, है कि नहीं। जैसे जैसे कोई वस्तु का, अरे ओमकारेश्वर कहाँ है, ओमकारेश्वर में कौन है कि अरे शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर में। तो तो इस प्रकार से जो कथन कर देना, सिद्ध वस्तु का कथन कर देना, तो भाई भूतार्थवाद कहलाता है। सामान्य होता है अर्थवाद है, कौन होता है, सामान्य होता है अर्थवाद।
अर्थवाद है अर्थ विषय का कथन करना अर्थवाद। लेकिन देखिए यहाँ पर एक अर्थ है, अर्थवाद का अर्थ होता है विषय का कथन करना। सामान्य देखिए अर्थवाद है सामान्य विषय का कथन करना। अब अर्थवाद के तीन वेद हो जाते हैं। अर्थवाद के कौन हो जाते हैं? गुणवाद, अनुवाद, भूतार्थवाद, ये तीन वेद हो जाते हैं। अर्थवाद तो है एक ही, अर्थ का कथन करना। सामान्य अर्थ होता है अर्थ का कथन करना। अब अपूर्व का कथन करना, ब्रह्म की सत्ता है तो वो मतलब अर्थवाद, अर्थ हो गया ना ब्रह्म अर्थ, उसका कथन करना। तो और सिद्ध वस्तु का कथन कर देने से भूतार्थवाद संज्ञा हो जाती है उसकी। है तो अर्थवाद भूतार्थ। देखो तीनों अर्थवादों का वर्णन करता हूं। सामान्य हो गया अर्थवाद। तो उदाहरण दे रहा हूं अभी यार। तो पहला सामान्य हो गया अर्थवाद। अर्थवाद का अर्थ होगा अर्थ यानी विषय का कथन करना। अब अर्थवाद तीन प्रकार के होते हैं, गुणवाद, अनुवाद और भूतार्थवाद। जैसे आदित्य उपा, यज्ञ मंडप बनाते ना, तो वहां पर आदित्य उपा, तो यूप को आदित्य की संज्ञा दे देते हैं। तो यूप यानी जो लकड़ी का खंबा, इस यज्ञ में अरे खंबे गड़ाए जाते हैं, यूप बनाए जाते हैं, मंडप बनाए जाते हैं। तो मंडप में जो लकड़ी रहती है जमीन से गड़ी हुई लंबी, उसको यूप बोलते हैं। तो उसकी आदित्य की उपमा देते हैं। तो आदित्य वो खंबा नहीं हो सकता है, इसलिए गुणवाद कह देते हैं। क्या कह देते हैं उसको? गुणवाद। चिकना होता है ना, जैसे सूर्य भगवान चमकते रहते हैं उस प्रकार खंबा आदि भी उसी प्रकार से बनाते हैं चिकना। अब अनुवाद है, दूसरा हो गया अनुवाद यानी अरे अग्निर हिमस्य भेषजम, अग्निर हिमस्य भेषजम, अग्नि ठंडी की औषधि है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ही ये हमको ज्ञात है। अग्नि ठंडी की औषधि है, होती है कि नहीं होती? तो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ज्ञात है, इसलिए शास्त्री भी उसी का वर्णन कर रहा है। तो गुणवाद हो गया, गुणों का कथन। अब जो अरे अनुवाद भी नहीं है, गुणवाद भी नहीं है, तो उसके बाद आता है भूतार्थवाद। तो भूतार्थवाद भूतेन सिद्ध वस्तु कथन करना। जैसे उदाहरण है वज्र हस्तो पुरंदरा, इंद्र देवता कैसा है? वज्र को लेकर के खड़ा हुआ है। इसमें कोई गुणवाद भी नहीं है और अनुवाद भी नहीं है, बस सिद्ध वस्तु का था। यानी इंद्र देवता स्वर्ग में निवास करते हैं और उनके हाथ में कैसा है? वज्र है, ब्रह्म है ना, अंतर्यामी है, ईश्वर है। विष्णु भगवान को कह दिया, विष्णु भगवान वैकुंठ लोक में निवास करते हैं, शिव जी शिवलोक में निवास करते हैं। तो सिद्ध वस्तु कथन हो गया ना, भूतार्थ वस्तु का, भूतेन सिद्ध वस्तु कथन। तो सिद्ध वस्तु को जो कथन करना ही भूतार्थवाद कहलाता है। अब उसी को दूसरा उदाहरण हो गया कि घट है, पट है ना, मठ है। तो जो हमने घट है, तो हमारे सामने घट रखा हुआ है, तो सिद्ध वस्तु कथन कर दिया हमने वो। तो घट है, पट है, इस प्रकार से। तो उसी को बोलते हैं भूतार्थवाद। जहां पर गुणवाद भी नहीं है, जहां पर अरे अनुवाद भी नहीं है, तो वहीं पर ये भूतार्थवाद चरितार्थ होता है। ठीक है ना? तो सामान्य अर्थवाद है, उसी के तीन वेद हो जाते। कुछ हाँ, इसको भूतार्थवाद से है। भूतार्थवाद कोटि में आता है। आत्मा है, ब्रह्म सत्य, ब्रह्म की सत्ता है, ब्रह्म। हाँ आ रही है, कट कट के आ रही थी। तो ब्रह्म की सत्ता, ब्रह्म की जो सत्ता है, ब्रह्म है, ब्रह्म सत्स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप है। ये ऐसा प्रतिपादन करना ही भूतार्थवाद कहलाएगी। योग हाँ, भूतार्थवाद का अर्थ सिद्ध वस्तु कथन सामान्य है। अब ब्रह्म में भी घट रहा है, जगत में भी घट रहा है वस्तु को लेकर के। यो वही भूमा तत्सुखम, जो भूमा है वो सुख है।
तो भूमा के तीनों कालों में सत्य स्वरूप रहता है, सुख स्वरूप रहता है। तो भूमा शब्द जो आया अर्थवाद वाक्य है, भूतार्थवाद, ठीक है ना। तो ब्रह्म में सत्य स्वरूप है, सत्य ब्रह्म की सत्ता है, ये भूतार्थवाद के माध्यम से जानी जाती है। इस भूतार्थवाद का अन्य वाक्यों के साथ विरोध नहीं हो रहा, गुणवाद के और अनुवाद के साथ विरोध नहीं हो रहा। तो ब्रह्म की सत्ता है, ब्रह्म सत्स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, अनंत स्वरूप है, ये भूतार्थवाद के माध्यम से जाना जाता है, ठीक है ना। अर्थवाद वाक्य तो है, लेकिन अर्थवाद वाक्य में जो भूतार्थवाद है, अच्छा सभी को सुनाई पड़ेगी ऐसी मेरी कटी हुई? अच्छा कट कट के आती है, हाँ तो जगह बदलना पड़ेगी फिर। अच्छा अच्छा, हाँ कभी कभी वो टावर, चलिए कट कट का थोड़ी वो आवाज, तो देखिए मतलब ये है कि जो अरे जो वर्णन किया कि ब्रह्म में आत्मा से अभिन्न है, आत्मा नहीं है, मुक्ति क्या है, स्वर्ग आदि के समान लोकांतर तो नहीं है, अथवा आत्मा स्वरूप है इत्यादि संशय, उस संशय की निवृत्ति नहीं होती बिना न्याय के द्वारा, बिना सूत्रों के माध्यम से। इसी हेतु से निवृत्ति न होने कारण तस्म निगमन करता है सिद्धांति, तस्माद आगम वाक्य आपाततः प्रतिपन्न, प्रतिपन्न, मेरी भी कट कट, अच्छा टावर तो आप लोगों के तो अच्छी सुनाई पड़ रही मेरे को है। लैपटॉप से जोड़ते हैं तो तुरंत फिर वो 1 मिनट जोड़े रुकेगा वो। दरअसल वो मैं कमरे में अंदर बैठा हूँ, बाहर बैठा होता तो फिर अलग टावर हो जाता, मतलब बाहर थोड़ा खुले में तो ऐसा हो जाता है। कभी कभी दूर टावर रहता है ना, उस कारण से हो जाता है। मेरा चेहरा दिख रहा है? गोला ही हो गया। हरिओम। एक एक पंक्ति और कहते हैं कि तस्मात् आगम वाक्य आपाततः प्रतिपन्न अधिकारी आदि निर्णयार्थम सूत्रम आवश्यकम। दिखने लगेंगे थोड़ी देर के बाद, थोड़ा यहाँ पर टावर भी घूम गया मेरा। कहते इसी हेतु से आगम वाक्यों के द्वारा सामान्य रूप से तो इसका वाक्य ज्ञात हो जाता है, अधिकारी आदि का, यानी वेदांत वाक्यों, आगम है वेदांत वाक्य, तो वेदांत वाक्यों के द्वारा आपातता शब्द का अर्थ सामान्यता। तो वेदांत आगम वाक्यों के द्वारा यानी वेदांत वाक्यों के द्वारा आपातता इन सामान्य रूप से प्रतिपन्न ज्ञात हो जाता किसका, अधिकारी आदि का। तो अधिकारी आदि का, अधिकारी विषय पूर्ण संबंध अधिकारी जो अधिकारी है अनुबंध चतुष्टय सामान्य रूप से ज्ञान हो जाता है, लेकिन विशेष रूप से ज्ञान नहीं होता। तो विशेष रूप से अधिकारी निर्णय करने के लिए, विशेष रूप से अधिकारी आदि निर्णय करने के लिए सूत्र की आवश्यकता होती है। एक सामान्य ज्ञान, एक विशेष ज्ञान, इसका एक सामान्य ज्ञान होता है, एक विशेष ज्ञान। इस प्रकार से सामान्य ज्ञान तो वेदांत वाक्यों के द्वारा हो जाता है अधिकारी के विषय में, लेकिन विशेष ज्ञान तो सूत्र के माध्यम से निर्णय किया जा रहा है, इसलिए सूत्र की आवश्यकता है। यानी उसका निर्णय नहीं हो सकता, सामान्य से अधिकारी आदि ज्ञान हो जाता है, विशेष रूप से नहीं हुआ, तो उसी विशेष रूप से ज्ञान कराने के लिए सूत्र की आवश्यकता पड़ती है। तो विशेष रूप से तो अतः तो धर्म जिज्ञासा, इस वाक्य के माध्यम से कौन अधिकारी है धर्म को, कि जो साधन चतुष्टय से संपन्न है, साधन चतुष्टय से संपन्न है, वही इस ज्ञान का मुख्य अधिकारी है, उसी को शीघ्र लाभ की प्राप्ति हो जाती है। सही आवाज आ रही है अभी कि नहीं आ रही? तो इस प्रकार से, हाँ इस प्रकार से वर्णन किया। पैराग्राफ तो यहाँ तक, अच्छा एक पंक्ति और रही है, एक पंक्ति
तो एक पंक्ति और कहते हैं, तद उत्तम, उसी प्रकार से कहा गया है कि प्रकाश आत्म में श्री चरण है। प्रकाश आत्म मुनि के द्वारा इन्होंने चित्सुखी लिखी है, शायद चित्सुखाचार्य कहलाते हैं, अथवा दूसरे आचार्य रहे होंगे। आदिगुरु शंकराचार्य भगवान के बाद के आचार्य हैं, उन्होंने वेदांत वाक्यों के द्वारा वेदांत वाक्यों के ऊपर बहुत सी टीका आदि लिखी हुई है। तो प्रकाश आत्म मुनि इस नाम से ख्याति प्राप्त हुए हैं। तो प्रकाशात्म श्री चरणों के द्वारा कहा गया है, क्या कहा गया है कि अधिकारी आदि नाम आगमिक आगमिकत्वेपि न्याय निर्णयार्थम इदम सूत्रम इति। के अधिकारी आदियों का इन उपनिषदों के माध्यम से सामान्य अधिकारी आदियों का ज्ञान हो जाने पर भी, उपनिषदों के माध्यम से सामान्य रूप से अधिकारी आदि का ज्ञान हो जाने पर भी न्याय के द्वारा निर्णय करना चाहिए। न्याय के द्वारा निर्णय करना चाहिए, इसके लिए सूत्र की आवश्यकता है। तो न्याय के द्वारा निर्णय करने के लिए सूत्र है। सामान्य रूप से वेदांत वाक्यों के द्वारा अधिकारी का ज्ञान हो जाने पर भी न्याय के द्वारा अधिकारी का विशेष निर्णय कर लेना चाहिए, इसके लिए सूत्र की आवश्यकता है। इस प्रकार से अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा इत्यादि सूत्र की आवश्यकता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से संदेह पूर्वक सिद्धांत आदि के विषय में निश्चय द्वारा निर्णय करने के सूत्र रचा गया है। किसके लिए? वेदांत वाक्यों के द्वारा अधिकारी आदि ज्ञान तो हो जाता है सामान्य रूप से, लेकिन फिर भी न्याय के द्वारा, तो न्याय के द्वारा न्याय के द्वारा किसका संदेह है, पूर्व पक्ष है, सिद्धांत आदि के विषय का आदि निश्चय के द्वारा उसका निर्णय कर लेना चाहिए, इसके लिए सूत्र की रचना की है। इसलिए अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा आदि व्यर्थ नहीं है बल्कि सार्थक है। इस प्रकार से वर्णन किया। ठीक है, अब आगे का पाठ कल ही चलाते हैं।